और इस समय पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, कहां आपको तकलीफ आ रही? रियल में बता रहा हूं, आप उन खुशकिस्मत लोगों में हैं दुनिया के जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने का मौका मिल रहा है। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और आपकी खुशकिस्मती केवल मतलब आपके जैसे लोग इस पूरी पृथ्वी पर मात्र 2 करोड़। 2 करोड़। आप इमेजिन करिए, आपको ऊपर वाले ने 400 करोड़ लोगों में मतलब हर 400 लोगों में एक बनाया है। तो इसका फायदा उठाइए, उसको भी लगे कि हां मौका इसको दिया था तो इसने पूरी ताकत लगाई। मैं फिर कह रहा हूं, सिलेक्शन और सिलेक्शन नहीं मेरे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। शायद इसका कारण ये हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट रही है संतुष्टि। और वो संतुष्टि है केवल एक ही चीज की कि हां ये मेरी मैक्सिमम औकात थी, इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। उसमें खुश है अपन, भाई हमने मैक्सिमम करके दिखाया, हमारे अनुसार वो मैक्सिमम था। हो सकता है या तो ऊपर वाला फिर और ताकत दे और प्रयास करेंगे, पर थोड़ा लड़िए। आप में से कई लोगों के अंदर लड़ने का जज्बा नहीं देखता हूं। पहली बार जितने नंबर आए दूसरी बार भी उतने। कुछ लोगों ने बहुत भयानक सुधार कर लिए, कुछ लोग अभी भी लड़ नहीं रहे हैं। कहां समय जा रहा है एक बार करिए, गिनती करिए जिंदगी में 24 घंटे आप कैसे यूज कर रहे हैं। एक बार तो ये आंकड़ा निकालिए तो आपको पता चलेगा कि सच में कंस्ट्रक्टिव वर्क आपका 25% से ज्यादा नहीं। और ये 25% अगर आप 40% में कन्वर्ट कर पाए, मेरे अनुसार मतलब मैं जितना अभी तक जिंदगी में सीखा हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आपने इतना आगे फिर 16 वर्षों में कैसे किया, तो मैंने एक ही चीज महसूस की, भाई 25% की या उससे कम एफिशिएंसी एवरेज लोगों की है। जो 30% की एफिशिएंसी पर आ जाते हैं वे अपने आप में एवरेज से बहुत अच्छे रिच सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं। और जो 40% मतलब 24 घंटे में 40% का मतलब प्रॉपर अगर आप देखेंगे कि अपनी जिंदगी का आप 40% हर दिन यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिवली, मैं कहता हूं महान बनता ही आदमी। 40% अपनी जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं कि 24 घंटों में 10 घंटे अगर आपने ढंग से निकाल दिए ना, 10 घंटे, आपसे ज्यादा बेहतर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इलॉन मस्क का जब मैंने बहुत सारे उनके बारे में चीजें पढ़ी कि भाई आखिर व्यक्ति इतना कैसे, तो मुझे लगता है वो 50 और 55% अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे डेली, 12 से 13 घंटे। महान से भी आगे बढ़ जाते आदमी। तो मेरे हिसाब से आपको केवल चयन करने के लिए अपने आप को 30% तक लाना है। 24 घंटे का 30%, 24 का 3 गुना, लगभग 7.25 साढ़े 7 घंटे डेली कंस्ट्रक्टिव। हाँ, ये 7.5 घंटे मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ किया जो शायद मुझे ना सही किसी और को बेनिफिट पहुंचा सकता। तो कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके। मैं महीने में टोटल कितने घंटे पढ़ाता हूं मैं बता दे रहा हूं, केवल पढ़ाना बता रहा हूं जिसमें मेरा जबान चलती रहती है, मतलब जिसमें मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं एक्टिवली बोल रहा हूं। तो आपको मैं बता दूं कि पूरे 30 दिन में मैंने जो हिसाब किताब निकाला कि मैं टोटल कितने घंटे पढ़ा पाता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 320 घंटों से ज्यादा नहीं पढ़ा पाता। औसतन मैं 250 घंटे पढ़ा रहा हूं। आप सोचिए, औसतन 250 घंटे आप कर लीजिए। भाई मैं तो केवल पैसों के लिए कर रहा हूं, आप लोग तो पैसे, पावर, प्रतिष्ठा, इतनी चीजें ऊपर वाला दे रहा है, तो उठाइए फायदा। मेरे पास तो एक ही चीज है, तो औसतन 250 घंटे अगर मैं पढ़ा रहा हूं, 250 घंटे आप औसतन पढ़ लीजिए। 12 महीनों में आप कितने घंटे पढ़ लेंगे? 3000 घंटे में तो स्वयं यूपीएससी अवतार लेकर कहेगी कि मांगो वत्स, क्या मांगते हो। 3000 घंटे किसे कह रहे हो? भयानक है ये। जो पुराने जमाने में तुमने कहानियां और तपस्याएं सुनी है ना, वो ऐसी ही थी। 3000 घंटे की तपस्या कर डाली, होने दीजिए एक बार, जिंदगी का ये भी मजा ले लीजिए। 3000 घंटे तपस्या, ना कोई रिजल्ट की चिंता ना कुछ, बस पढ़ लिया। पता तो चले दुनिया वाले इतना ज्ञान लेने के बाद पहुंचते कहां हैं। आपको भी दुनिया बदलती हुई दिखाई दे। कहने का अभिप्राय है थोड़ा सा अपने ऊपर दबाव डालिए, डर के कारण मत पढ़िए,
अपनी जिंदगी का एक नया तजुर्बा, एक नया अनुभव, और सच में इस समय अपने आप को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए बढ़िया मौका मिला है। सब कुछ आपके फेवर में अभी है। आपको लग रहा होगा कि कुछ चीजें मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन हो सकता है स्थिति इससे भयानक हो जाए 6 महीने में। तो बेटर है कि आज जो स्थिति है उन्हीं स्थितियों का फायदा उठा ले।